हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 दिस इज जॉर्डिस फॉर्म पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये बोल सकते हो इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। क्योंकि बेसिकली जो एनुअल एग्जामिनेशन आने वाला है, तो जो मेन कुछ क्वेश्चन बोल सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी स्टोरी से आएगा। क्योंकि जो ये स्टोरी है वो बहुत ही बड़ा है, जिसके कारण इससे इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं और अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप इस स्टोरी को अगर एक बार पढ़ लें बहुत ही अच्छी तरह से, तो आपको एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखकर आ जाओगे। तो ये है इंग्लिश का लिटरेचर का चैप्टर नंबर 6 दिस इज़ जॉर्डिस फॉर्म। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस जो चैप्टर में है, उसमें बेसिकली बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स है। जैसे कि पहला एक 10 साल का बच्चा है, मतलब कि एज नहीं दिया हुआ, मतलब छोटा सा बच्चा है जो जिसका नाम क्या है, जॉर्डी है। जॉर्डी। और फॉन का मतलब होता है कि जो जॉर्डी के जो पिता है, मतलब फादर हैं, उनका नाम पेनी है। तो पेनी को क्या हुआ था कि एक रेटल स्नेक ने काट लिया था, जिसके कारण उसके शरीर में तो जहर फैल गया। तो उसके लिए जो डियर का लीवर और हार्ट यूज हुआ था उस पॉइजन को निकालने के लिए एक तो वही। और जो डियर का बच्चा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉन। तो यहाँ पे फॉन और एक चाइल्ड के बारे में बात किया गया है। तो इसमें फॉन भी आ गया कि मैं आपको बता दूं कि ये फॉन जो है ना, मतलब कि हर मतलब कि जो भी डियर का बच्चा है उसे फॉन बोलते हैं। पर इसमें एक स्पेसिफिक फ़ॉन के ऊपर बात किया गया, जो कि जिसका लिवर और हार्ट यूज़ हुआ था पेनी का पॉइज़न निकालने के लिए। तो ये इस स्टोरी में बेसिकली एक कुछ कैरेक्टर है, जैसे कि जॉर्डिस, पेनी, मिलविल, जो कि बोल सकते हो एक स्टोरी कुछ टाइम के लिए वो एक कैरेक्टर है। उसके बाद फिर जॉर्डिस की माँ और डॉक्टर है एक, उसका नाम आप अगर स्टोरी पढ़ोगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो जॉडी है वो सोचने लगता है कि अगर हम लोग तो डियर का लीवर और हार्ट तो यूज कर लिए हैं ए पॉइजन को निकालने के लिए, अब पर क्या होगा, उसका बच्चे के साथ क्या होगा, बच्चे के साथ क्या होगा, मतलब फोन के साथ क्या होगा। उसे अगर उसकी माँ नहीं है तो उसे खाना कौन खिलाएगा। यही सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोचने लगता है। और वो ये सब सोचकर अपने एक फादर के पास जाता है, पेनी के पास जाता है। पेनी बोलते हैं कि मतलब पेनी से बोलते हैं कि हाँ पा आप अच्छे हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मेरे भी हालात थोड़ा बढ़िया है। तो बोलते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो पूछते हैं क्या, कि जैसे कि हम लोगों ने डियर को मारकर उसका हार्ट और लीवर यूज कर लिया, तो उसका बच्चे का क्या होगा, मतलब फोन का क्या होगा। तो बोलते हैं कि हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो बोलते हैं कि हाँ वो उसका बस ये होगा, इधर से उधर घूमते रहेगा। तब जॉर्डिस बोलता है कि क्या हम लोग उसको अपने घर नहीं ला सकते, मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपना दूध जो है, मिल्क है, वो अब मैं फोन को दे दूंगा और उसको खाने की कोई चिंता भी नहीं है। तो उसे हम लोग लाएंगे, तो उसका ही हम लोग के लिए भी अच्छा होगा, कि जिसका मतलब मदर का लीवर और हार्ट यूज हुआ है, उसका जो चाइल्ड है वो हमारे पास रहेंगे, मतलब फोन है वो हमारे पास रहेंगे, तो हमारे लिए कितना अच्छा है। तो कि ठीक है, मैं तो तुम्हें बोल दूंगा कि ठीक है ले आना, पर अपनी मदर से जरूर पूछना। तो वो पूछता है कि वाह, पहले फादर से तो मिल गया गारंटी कि हाँ तुम ले आना। अब वो जाता है मदर के पास, तो मदर बोलती है कि हाँ पर लाना तो सोच समझ के लाना। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम लोग बहुत ही गरीब है, मतलब वो गरीब थे, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये एक रियल स्टोरी नहीं है, ये अलग है, फिक्शन है। फिक्शन मतलब कि ये बेस्ड क्या हुआ कोई अलग स्टोरी पे, रियल स्टोरी नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि हाँ ले आना, पर वो ये बोलने के लिए कुछ समय तक सोचते हैं, अरे जाने लाने के लिए बोलने की नहीं। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं कि हाँ ये जो है बहुत ही अच्छा है, जॉर्डिस जो बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा है।
अच्छा है क्यों? क्योंकि कोई सा भी किसी भी चीज़ का हम लोग को पैसा पे मतलब कि कुछ देना पड़ता है और हम लोगों ने उसका लिया है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो इसलिए फ़ोन को ले आने से हम लोग का कर्ज़ भी उतर जाएगा। तो फिर बोल देते हैं कि हाँ, उसकी मदर जो बोलते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो। तब उसके बाद फिर बोलते हैं कि मिल-विल वहीं पे थे, मतलब आप बोल सकते हो अंकल थे शायद। हाँ, तो मिल-विल क्या बोलते हैं कि ठीक है, मैं भी इसके साथ चलूँगा जिसके कारण इसे तकलीफ़ ना होगी उस फ़ोन को ढूँढने में। तब उसकी मदर बैक्स्टर बोल सकते हो जो स्टोरी में बताया गया है, ये सेकंड फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे माँ बैक्स्टर वो पूछती है मिल विल से कि तुम कब कब तक आओगे? तो बोलते हैं कि मैं डिनर से पहले आ जाऊँगा। और जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर विल्सन थे, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तब वो दोनों निकल गए, विल के पास एक घोड़ा था, वो उसके ऊपर चल गए थे। तब उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोगों ने इसको साउथ डायरेक्शन से लाया था, तो हम लोग को साउथ जाना पड़ेगा। तो के तरफ चलते हैं, जंगल में जाते रहे। तब बीच में क्या होता है मतलब कि ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, पर कभी तभी वो पूछता है कि मिल कि तुम पहचानोगे कैसे कि वो फ़ोन मेल था कि फीमेल था? तो वो बोलता है, जॉडी बोलता है कि हाँ, मुझको पता है। मैं मेरे पिता ने बोला था कि जो मेल के ऊपर एक स्ट्रेट डॉट डॉट होता है और वहीं पे फीमेल के ऊपर एक ऐसे मतलब कि 1 मिनट मार कर ले आते हैं। हाँ, तो जो मेल के ऊपर है वो कुछ इस तरह से मतलब पीठ के पीछे बैक के पास ऐसा स्ट्रेट डॉट डॉट होता है, पर वहीं फीमेल में कुछ इस तरह से आगे पीछे स्ट्रेट नहीं होता, कुछ इस तरह से डॉट होता है, जिसके कारण हम लोग पहचान लेते हैं ये एक फीमेल का और ये एक मेल का है, एक मेल फ़ोन का है, तो ये बताता है। उसके बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद जॉडी बोलता है कि नहीं, आप यहाँ से आप चले जाओ, मैं फ़ोन को खुद ले आऊँगा। तो फिर बोलता है कि ठीक है, मिल-विल भी छोड़ देते हैं और वो चले आते हैं। तब वो जाता है और फिर ढूँढने लगता है जहाँ पे उसकी मदर को मारा गया था, वहाँ पे जाता है। पर उसको जो वहाँ पे जब जाता है तो जो चील था मतलब चील वहाँ पे गीदड़, चीड़ वो सब डियर का जो लाश था वो मांस खा रहे थे चीड़ का। तो जैसे ही जाता है तो देखता है कि सब लोग उसे उसकी माँ का जितना भी मांस है सब नोच-नोच के खा रहा है। तो देखकर बहुत ही अचंभित हो गया कि अरे! कैसा लग रहा है। जी, पूरा वो डर गया था। उसके बाद फिर धीरे-धीरे जाता है, तो जब जाता है पास में तो जितना भी चील-बाज था वो सब उड़ गया था। ये सेकंड पार्ट का स्टोरी है। तो वो देखता है कि हम लोग यहाँ पे फ़ोन कहाँ पे हो सकता है? क्योंकि उस दिन बारिश भी हुआ था और बारिश हुआ था तो वो सब जो निशान थे वो सब मिट गए थे। पर अलावा एक मतलब बिल्ली और फ़ोन का जो पैरों के निशान थे वो रह गया था। तो उसके मुताबिक मतलब कि फुट स्टेप के कारण मतलब फुट पिक्चर के कारण पैरों के निशान के लिए वो ढूँढ पाया कि हाँ, कहाँ पे है। तो उनके पिता भी बोले थे कि हाँ, वो एक ऐसे जगह छुपे होंगे जहाँ पे घना लेकिन झाड़ियाँ के नीचे छुपे होंगे फ़ोन। तो जाके देखता है, हर एक झाड़ियाँ देखते रहता है कि नीचे हटा के। तब वो देखता है जैसे ही वो एक झाड़ी के पास आता है और देखता है तो उसे कुछ मतलब हिलने की आवाज़ आती है। हिलता है तो पत्ते भी थे पास में, तो वो अपने आप पास में टकराते हैं तो आवाज़ आते हैं। तो वो देखता है कि यहाँ पे तो फ़ोन है, तो फिर क्या करता है उसे अपने हाथों में लेता है और फिर क्या करता है वो चलते रहता है। अपने जिस रास्ते में जैसे ही वहाँ पे जंगल था ना, तो पहले जंगल से बाहर निकलता है। उसे अपने गोद में ऐसे लेकर चल रहा था। तब वो बहुत ही बच्चा था, वो भी थका हुआ था, तो सोचता है कि हाँ, मैं आगे चल के इसे रखूँगा। तब आगे चलता है तो सेफ है मतलब रास्ता पे आ जाता है, तो ऐसे ले लेकर को जो चलता है उसके बाद फिर रख देता है। क्योंकि वो भी तो छोटा था, उसको भी थकान लगा। तो फिर वो सोचता है, उनके पिता भी बोले थे कि अगर
अगर तुम उस फ़ोन को अपने मतलब डियर हिरन के बच्चे का हिरनी का बच्चे का अगर तुम अपने गोदी में लोगे और उसके बाद रखोगे तो वो आप तुम्हारे एक पास मतलब तुमको फॉलो करेगा। पर क्या होता है कि उसका जो फ़ोन के पैर में क्या कि कुछ कांटे चुभ गए थे, छिल गए थे, जिसके कारण चल नहीं पा रहा था। तो जैसे ही ये आगे चलता है उसको रखकर, तो देखता है कि नहीं वो तो रुका हुआ है। तो फिर वापस जाता है और फिर सहलाता है उसके मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे करता है, जैसे कि डॉग के ऊपर कोई करता है ना, ऐसे ऐसे करता है उसी के ऊपर ऐसे ऐसे करता है। तो फिर जो चलता है तो देखता है कि हाँ वो फॉलो कर रहा है, पर कुछ ही दूर एक दो कदम ऐसे ऐसे करके रख पाता है। उसके बाद सोचता है अरे ये तो पैर में जख्म है, ये नहीं चल पाएगा। तब वो क्या करता है, फिर से उसे उठाता है और फिर कुछ दूरी पर लेके चलता है। उसके बाद फिर रखता है तो देखता है हाँ अब वो फॉलो कर रहा है। तब वो ऐसे ही लेके जाता है, तो ऐसे पहले पकड़ता है, फिर रखता है, फिर पकड़ता है, फिर रखता है, क्योंकि वो भी बच्चा था। तब घर पहुंचा तो वो सबसे पहले अपने पिता को दिखाना चाहता था। तब पर आपको पता है कि जंगल में तो सीढ़ी नहीं होता ना जिसके ऊपर चढ़ सके कोई हिरन। तब जब लेकर गया तो फोन तो नीचे रख दिया था। तो जब वो सीढ़ी को देखा तो सीढ़ी पे ऐसे करके बस खड़ा रहा। देखिए बस ऐसे करके झुका हुआ रहता ना, तो फोन बस वैसे ही खड़ा रहा और देखता रहा। तब फोन मतलब कि जब जॉर्डिस देखा अरे मैं तो भूल ही गया, तब उसको अपने हाथों में लेता है और फिर अपने पिता के पास जाता है, पेनी के पास जाता है और बोलता है कि देखो अब मैंने इसको ले आया। अब वो बोलता है कि ठीक है ठीक है। वो देखता है, उसके बाद फिर वो सो जाता है, नींद उसे आ रही होगी। तब वो क्या बोलता है कि अरे इसे तो भूख भी लगा होगा। तो वो इसे किचन में लेके जाता है और अपनी बची हुई दूध को क्या करता है कटोरी में लेता है और उसको पिलाता है। पर जैसे ही वो टच करता है बहुत ही गर्म था, जिसके कारण वो फेंक देता है और वो दूध गिरने वाली होता है कि जैसे ही जॉर्डिस बचा लेता है। उसके बाद क्या करता है अपना हाथ सॉफ्ट, उसके हाथ क्योंकि वो बच्चा ही था, तो सॉफ्ट हैंड मिल्क के अंदर डालता है। उसके बाद फिर फोन के जीभ के पास लाता है और उसके बाद चाटता है, मतलब फिंगर को चाटता है। उसके बाद ऐसे ही चलते रहता है, जिसके कारण फिर मिल्क भी ठंडा हो गया था, तो फिर वो मिल्क डायरेक्ट पी लेता है। तो ये था एक स्टोरी आप बोल सकते हो। और जो इसके राइटर हैं वो कौन है मैं भी आपको बता देता हूँ। जो राइटर है मर्जोरी किन्नान किनान रावलिंग से, ये बहुत ही अलग नाम है, तो आप देख सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।